देश न तो इस्लामिक राष्ट्र है या न ये हिंदू राष्ट्र है। जो लोग प्रयास कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने का, जो लोग प्रयास कर रहे हैं इस्लामिक राष्ट्र बनाने का, दोनों के खिलाफ बराबर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं दोहरा मापदंड है कि जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है उसको खुली छूट दी जाती है और जो इस्लामिक राष्ट्र की बात करता है उसकी संस्था को खत्म कर दिया जाता है, उन सबको जेल में डाल दिया जाता है। ये दोहरा मापदंड है कि नहीं है, बताइए आप मुझे, इंसाफ से बात कीजिए। ये दोहरा मापदंड है। दूसरी बात, अगर कोई क्राइम करता है, ये हीनियस क्राइम है, सुनिए, ये क्राइम है किसी लड़की को आइडेंटिटी छुपाकर उसको बहलाना फुसलाना। जब हम बार बार चीख कर कह रहे हैं कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, तो हमारी बात को सुनी अनसुनी क्यों कर दिया जाता है? अभी सुब्रास्ट्रा मेरी बहन ने कहा कि इस्लामिक तंजीमों ने, इस्लामिक संगठनों ने इसका धर्मांतरण का कोई विरोध नहीं किया। इनको शायद जानकारी नहीं है, बाकायदा कोर्ट में केसेस चल रहे हैं धर्मांतरण के खिलाफ मुस्लिम संगठनों की तरफ से। इनको जानकारी नहीं है शायद। हमने बहुत पहले ये आवाज उठा रखी है कि ये गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ में। दूसरी बात, मैं जवाब देना चाहूंगा। सुन लीजिए, मैं बीच में बोला नहीं किसी के, सुन लीजिए, आपका नंबर आएगा बोलिएगा। हाँ बिल्कुल दीजिएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, टीवी डिबेट किसी मुद्दे पर किसी एक मुस्लिम धर्मगुरु से एक बयान दिलवा कर और उसकी टीवी डिबेट करना, ये कहीं तक भी जायज नहीं है। आप ये कह रहे हैं शाहबुद्दीन रिजवी से बयान दिलवाया गया है और इस राजनीतिक षड्यंत्र से रशीदी साहब, मेरी बात पूरी सुन लो, पहले मेरी बात पूरी सुन लो। ये राजनीतिक षड्यंत्र में ना तो हिंदू धर्मगुरुओं को आना चाहिए ना मुस्लिम धर्मगुरुओं को आना चाहिए। बहुत लोग राजनीति की गंदी गटर में चले जाते हैं और थोड़ी सी सस्ती शोहरत के लिए इस तरह के बयानात अपनी तरफ से देना शुरू कर देते हैं। ये मैं समझता हूं न हिंदू धर्मगुरु को शोभा देता है न किसी मुस्लिम धर्मगुरु को शोभा देता है। हाँ, अगर कोई जुर्म कर रहा है उसके लिए कानून है, उसके लिए संविधान है, उसके लिए सरकारें हैं, उसके लिए हमारी एजेंसी हैं, वो काम कर रही हैं और अच्छे तरीके से कर रही हैं। कोई नहीं बचेगा, ठीक, ना कोई बचने वाला है, मैंने मान ली। ना हमें उसके सपोर्ट में खड़ा होना है और ना सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। साजिद रशीदी जी, आपकी सारी बातें मैंने मान ली, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि छांगूर के लिए जो सजा है वही सजा क्या घर वापसी कराने वाले हिंदू संगठन या जो धर्मगुरु हैं उनके लिए भी होनी चाहिए? आपने मेरी बात को ध्यान से सुना ही नहीं। मैंने ये बात कही है कि जो भी इस कृत्य को कर रहा है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। अरे मैंने तो बोला है, जवाब दे रहे हैं। मैं सीधा सीधा सवाल हो या मैं सीधा सीधा सवाल, गोलमोल नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? गोलमोल किसे कहते हैं भाई? कि गोलमोल आप जवाब इसलिए दे रहे हैं, कह रहा हूं कि दोनों के लिए एक तरह का कानून होना चाहिए। दोनों के लिए क्या एक तरह का कानून? घर वापसी कराना क्या अपराध है? अगर आप इस्लाम छोड़कर हिंदू बनना चाहते हैं घर वापसी तो वो कराना, और छांगूर जैसा जाल बिछाकर लोगों को फंसाना, धर्मांतरण कराना, लड़कियों को विदेश में ले जाकर बेच देना, इस्लामिक राष्ट्र की प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना, दोनों एक मानते हैं आप? अच्छा सुनिए, देखिए, हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं ये विदेश से तो आए नहीं है, अरब से तो आए नहीं है, ये सारे के सारे कन्वर्टेड मुसलमान हैं। अगर यहां कोई मुसलमान किसी हिंदू को मुसलमान करता है तो वो क्या घर वापसी नहीं है? हम कोई अरब थोड़े लेकर जा रहे हैं उसको। जवाब दीजिए सुब्रास्ट्रा। और देश के एक बहुत बड़े चैनल ने एक रिपोर्ट दिखाई थी, एक बहुत बड़े एंकर ने, सुनिए 30 सेकंड दीजिए, एक बहुत बड़े एंकर ने, बड़े चैनल ने रिपोर्ट दिखाई थी कि 2015 से अब तक 30 लाख लोग हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं। और ये बात जो है किसके सामने? जो बहुत बड़े बाबा बनने फिरते हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, उनके सामने ये बात कही थी कि आप धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में चले जाना, उन्होंने कहा था कि हाँ संवैधानिक अधिकार है, लेकिन किसी भी धर्मांतरण नहीं है, किसी भी नहीं धर्मांतरण नहीं है। हाँ, अगर मेरा मन है तो आज मैं, तो हमें चिंता नहीं है हिंदू, आज मैं हिंदू हूं और कल मैं मुसलमान हो सकता हूं। आज आप मुसलमान हैं, कल आप हिंदू हो सकते हैं, लेकिन अगर मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती करता है, कोई मुझे डराता है, धमकाता है, लोभ लालच देकर मेरा धर्म परिवर्तन कराता है, तो ये गैर कानूनी है जो छांगूर कर रहा था। सुब्रास्ट्रा, आप जवाब देना चाहती हैं? बोलिए एक बार। जी देखिए, 2-3 चीजें यहाँ पे गड़बड़ की जा रही हैं। आपने जो स्पष्ट सवाल पूछा उसमें कहा गया कि अगर कोई भी हो, हिंदू या मुसलमान, यहाँ पर बहुत क्लियर करना जरूरी है कि ये पूरा मामला छांगूर बाबा कंट्रोवर्सी से हुआ है। छांगूर बाबा कभी भी हिंदू नहीं थे, इस जन्म में तो नहीं थे, पूर्व जन्म में रहे होंगे, उनके पूर्वज रहे होंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। छांगूर बाबा के केस को ये जनरलाइज करने की कोशिश क्यों की जा रही है?
सिंपल सी बात है विद्यानाथ जी, जो बात आपने कही, जो बात मैंने कही, जो बात दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी क्योंकि जानबूझ करके इसमें गड्ढामड किया जा रहा है। हमारा संवैधानिक अधिकार है कि जिस धर्म को हम फॉलो करना चाहें हम कर सकते हैं, लेकिन जिस किसी धर्म को जबरदस्ती अगर मुझे कन्वर्ट करने के लिए कहा गया, ये जुर्म है और इसकी सजा के लिए सरकार अगर आगे आ रही है तो दिक्कत क्यों होनी चाहिए? ठीक, दिक्कत घर वापसी से किसी को दिक्कत क्यों होनी चाहिए? घर वापसी में मैं तो पूछना चाहती हूं, आप कह रहे हैं कि बहुत सारे केसेस पड़े हैं, ये केसेस मैंने भी स्टडी किए हैं, कहीं पर भी घर वापसी जबरदस्ती नहीं कराई जाती। ठीक है, पहचान छुपा करके कि हम मौलाना रिजवी हैं, यह बोल करके आदमी कोई मिश्रा शुक्ला या ब्राह्मण जा करके या झा ब्राह्मण जा करके घर वापसी नहीं करवा रही। ये बात मंत्र समझिए, क्योंकि ऐसे केसेस दूसरे साइड से हो चुके हैं और ये इतने आधिकारिक तौर पे हुए हैं कि केसेस चल रहे हैं। इसीलिए इस पूरे डिबेट को कम्युनल रंग देने की कोशिश मत कीजिए। मैं सारे मुस्लिम धर्म गुरुओं से या जो भी मुस्लिम संगठन के अनुयायी हैं, मैं उनको कह रही हूँ, प्लीज इसको कोई मुझे एक मिनट दीजिए विद्यानाथ, 30 सेकंड। रशीदी जी 30 सेकंड, दूसरे मेहमान बचे हुए उनके पास मैं जा नहीं पाया। 30 सेकंड जी। अच्छा 30 सेकंड, अच्छा ठीक है 30 सेकंड। सोशल मीडिया इस चीज से भरी पड़ी है कि हिंदू लड़कियां 4-4, 5-5 लड़कों को डेट कर रही हैं और नाम छुपा कर रही हैं। क्या कहेंगे आप उनको? रशीदी जी, ये हिंदू और मुस्लिम लड़कियों की बात नहीं है, ये इस जगह के लड़के और लड़कियों की बात है। सोशल मीडिया पर और हमारा जमाना आज नहीं है। 5-5 लड़कों को ये नहीं, ये कैरेक्टर असैसिनेशन है और ये कम्युनल कैरेक्टर असैसिनेशन है। ये कम्युनल कैरेक्टर असैसिनेशन है। आई एम सॉरी, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं करूंगी। आपने नहीं करे तो आपने शब्द ऐसे कैसे यूज किया कि हिंदू लड़कियां 4 हिंदू करे तो कम्युनल है और मुसलमान करे तो धर्मांतरण है। यही दोहरा मापदंड है। इसी दोहरे मापदंड को हम कंडम करते हैं, इसी दोहरे मापदंड को कंडम कर रहे हैं। ये तुम्हारी जो गलत सोच है, इस गलत सोच को ही हम कंडम कर रहे हैं। जोड़ करके अगर हिंदू लड़की कर रही है तो वो भी गलत है, मुसलमान कर रहा है तो वो भी गलत है। गलत बोलो दोनों को। नहीं, इसमें एक बड़ा फर्क है रशीदी जी, इसमें एक बड़ा फर्क है। गलत तरीका है रशीदी जी, इसमें एक बड़ा फर्क है। हमारा संविधान हमको इजाजत देता है, हमारा कानून हमको इजाजत देता है। क्या फर्क है कि हम, अरे विद्या सर सुनिए तो सही मेरी बात, छुपाकर कि हम कितने लोगों से प्रेम करें, कितने लोगों के साथ डेट करें, ये हमारा संविधान हमको अधिकार देता है। लेकिन हमारा संविधान यह अधिकार नहीं देता है कि हम किसी से झूठ बोलकर, नाम बदलकर प्रेम करें, उसको शादी के जाल में फंसाएं, उसका धर्मांतरण कराएं और उसके बाद आप जैसे जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो बैठकर ये कहें कि कोई हिंदू लड़की 5 लड़कों को डेट कर रही है तो किसी मुस्लिम लड़के ने 18 लड़कियों को फंसा लिया, तो दोनों में फर्क क्या है? अब रुक जाइए सर, विवेक श्रीवास्तव जी। मुसलमान लड़कियों को फंसाया है। अरे विद्यानाथ, रुक जाइए सर, कह रहा हूं मैं, यही आप कंपेयर नहीं कर सकते। ये तो कंपेरिजन वही हो गया ना, ये तो वही कंपेरिजन हो गया जो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी कर रहे हैं। मैं करूंगा कंपेयर? नहीं, कैसे कर सकते हैं आप? करूंगा कंपेयर। आप कैसे कर सकते हैं? आम को अमरूद के साथ कंपेयर कैसे कर सकते हैं? यही कर रही सारी लड़कियां। आम को अमरूद के साथ कंपेयर मत कीजिए। सिखाया है और ये आप लोगों ने सिखाया। नहीं, तो ये इसको नहीं मानूंगा ना मैं। ऐसा विवेक श्रीवास्तव जी, आप लोग जानबूझ, विवेक श्रीवास्तव जी, क्या एक जनरलाइज स्टेटमेंट आप मानते हैं शहाबुद्दीन रिजवी के बयान को, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, या जानबूझकर वो ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं जो इस देश में रैकेट चला रहे हैं, लव जिहाद का और धर्मांतरण का? मेरे ख्याल से, हाँ देखिए, मेरे ख्याल से कोई भी धर्मगुरु हो या हिंदू हो या मुसलमान हो, वो लोग पायस हैं, अपने अपने धर्म का पालन करते हैं और मैं नहीं मानता किसी भी रैकेट का ये लोग पार्ट। एक जनरल डिस्कशन कन्वर्जन के ऊपर है, वो होनी भी चाहिए। 1400-1500 साल पहले पैगंबर मोहम्मद आए और मेहनत करी मुसलमानों ने, ये लोग गए, अफ्रीका भी गए, अमेरिका भी गए, यूरोप भी गए, इन्होंने दावत दी, बोला साहब आइए और हमसे जुड़िए, आपका भला होगा। जो ईसाई थे वो भी गए। प्रॉब्लम तो ये है ना कि हमने किसी को दावत ही नहीं दी, हमने तो डिक्लेयर कर दिया ब्राह्मण सर्वोपरि और किसी को आने की जरूरत नहीं है। ना आप गए अफ्रीका, ना अमेरिका, ना यूरोप, आपने दलितों को भी दूर रखा, बोला मंदिर में आने की परमिशन नहीं है, बाहर रहो। अगर क्रिश्चियन और मुसलमान आए तो आपने बोला मलिक छोड़, दूर हटो और चाइना के कप पे पानी पियो, बाहर बैठो घर के। तो आपने किसी को दावत नहीं दी, किसी को वेलकम नहीं किया, शंकर भगवान के बारे में नहीं बताया, अपने धर्म और अपने शास्त्रों के बारे में नहीं बताया। आप पे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। आज 85% हिंदू डिफेंसिव पे है और डर रहा है कि 14%, 15% जो मुसलमान
है उससे पता नहीं कौन सा क्या होने जा रहा है। बेसिक एक फियर फैक्टर है। चांगुर की मैं वकालत नहीं कर रहा, जो गलत है, जो फोर्स है वो गलत है, जो झूठ फरेब है वो गलत है, उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या ये इंट्रोस्पेक्शन हिंदू समाज करेगा? मैं आपको कह रहा हूं, मैंने एक सवाल पूछा, सुनिए, हम